क्या प्रवीण सर तंत्र होता है? क्या सच में तंत्र किया जा सकता है? बिल्कुल तंत्र होता है। कौन कहता है तंत्र नहीं है? तंत्र है, लेकिन तंत्र को मजाक बना दिया सबने। कौन तंत्र नहीं कर रहा? आप तंत्र नहीं करते क्या? व्यूअर्स तंत्र नहीं करते या मैं नहीं करता? कौन नहीं कर रहा? आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव उसको विचार अपने भेज रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उसको भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तंत्र ही तो है। जो ज्यादातर आते हैं कि माँ ने बेटे को अपने वश में करना है, बेटे ने अपनी बीवी को वश में करना है। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, 8th क्लास में पढ़ता था, अपनी मैडम की तरफ बहुत अट्रैक्ट है। उसने बोला जी मेरे से जितने पैसे लेने उतने ले लो, मैं पापा के वहाँ से निकाल के दे दूंगा आपको, बस मेरा एक काम करवा दो। सर नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आपकी लिफ्ट में ऊपर शाफ्ट के वहाँ थी, पार्किंग में लड़की अपने फादर के साथ मेरे को कुंडली दिखा रहे थे। वो लड़की अपने फादर के साथ थोड़ी अग्रेसिव हो गई। ये रात को मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाती थी। क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, कुछ उपाय ऐसे हो? कुबेर देव की मूर्ति नहीं तो कुबेर यंत्र जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो में। मैं हूं आपकी होस्ट भारती। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है प्रवीण नागिया जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। आज का जो पॉडकास्ट है इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप फेस रीडिंग के बारे में जानने वाले हैं, पामिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक भी मिनट आप आगे ना निकाले, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज आप मिस कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भूत प्रेत क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने घर के ऑरा को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, और बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलने वाली हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद भारती जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम प्रवीण नागिया है और मैं पिछले 18 साल से एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग और पामिस्ट्री कर रहा हूँ, और नेगेटिव एनर्जीज को भी देखता हूँ, जिनको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो सर, आपने जैसे हमारा ऑफ कैमरा आपसे बात हुई थी कि सामुद्रिक ज्योतिष ये क्या होता है, इसका अध्ययन किस तरीके से हम कर सकते हैं? सामुद्रिक ज्योतिष जो है हमारा सामुद्रिक शास्त्र, इसमें हम जो हाव भाव हैं उनको देख के, ओके, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उस तरीके से हम जो है ज्योतिष का इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष जो हैं एक दूसरे के ही, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे मैं सामुद्रिक शास्त्र ले लूँ, ज्योतिष ले लूँ, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ एक ही है। हमें एक दूसरी चीज से एक दूसरे चीजों का ज्ञान होता है। ओके। किसी के पास कुंडली नहीं है अगर, जैसे आपने बोला, तो सामुद्रिक शास्त्र में देख के हम जो है उनकी कुंडली के बारे में, उनके ग्रहों के बारे में, ग्रह स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आप भी बता सकते हैं, आपको थोड़ा सा पता हो तो, जी, है ना। जैसे हमारे बाल होते हैं, बालों का कलर, उसका स्ट्रक्चर जिस तरह का है, उसको देख के बाल किसी के मोटे होते हैं, किसी के बहुत पतले बाल होते हैं। आप अगर देखेंगे तो रिच जितने लोग होते हैं, अगर उनका देखेंगे तो बाल बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। ओके। थोड़ी सी हवा चलती है तो उनके बाल जो हैं वो एकदम उड़ते हैं। और कई लोग हैं जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं, बहुत थिक होते हैं, उनके बाल जो हैं बिल्कुल हिलते भी नहीं है, कभी हार्ड होते हैं, है ना। तो वो जो है वो दरिद्रता की निशानी होती है कुंडली में। ओके। वो होना बहुत जरूरी है। और बालों का कलर पे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब किस तरीके के बाल किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? इसके अंदर अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि जितने हल्के बाल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कहीं ना कहीं शुक्र को। ओके। कि आपके जो हेयर्स हैं वो इतने थिक हैं और वो उड़ रहे हैं, तो जितने भी रिच लोग हैं उनके ऐसे ही आपको नजर आएगा, आप किसी का भी देखिएगा। मतलब कह सकते हैं सिल्की जो हेयर होते हैं हवा के साथ ही उड़ना शुरू कर देते हैं। ओके। तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होता है, वो माना गया उसके लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम सामुद्रिक शास्त्र में देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण आता है हमारा फेस रीडिंग का आता है। हाँ, ठीक है। अगर फेस रीडिंग से हम किसी की भी कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वो बता सकते हैं, या कोई कुंडली दिखाने आता है तो हम उनकी जो है एक बार फेस जरूर देखते हैं कि फेस पे क्या इंप्रेशन आ रहा है, किस तरीके का है, और कुंडली में क्या, कुंडली क्या बोल रही है, उनका फेस क्या बोल रहा है। ओके। अब अगर इसमें बात करूं, जैसे आपका माथा है, माथे को देखें हम, ठीक है। एक होता है माथा थोड़ा चौड़ा होना। अगर चौड़ा है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि पर्सन का जो है धनु लग्न या मीन लग्न है, या गुरु ग्रह जो उच्च के हैं या सवग्रही हैं, जिसका माथा अगर लंबा होता है और एकदम सपाट टाइप का सपाट होता है। ठीक है। और जिनके माथे में ये जो पोर्शन होता है ये दबा हुआ होता है। ओके। जो आईब्रो से ऊपर वाला पोर्शन दबा हुआ होता है। ठीक है। ऐसे लोग हर चीज को आगे पीछे करते रहते हैं, बहुत जल्दी फैसला नहीं ले पाते। फैसला लेने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। अब मैं आपकी बात करूं, जैसे आपका माथा है ना, चौड़ा भी है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो इनको गज केसरी योग बोलते हैं हम। ओके।
जो मतलब रिच लोग हैं उनका ऐसा होता है, अगर आप मिलाना चाहें तो कहीं फोटो देखिएगा गूगल पे धीरू भाई की, धीरू भाई अंबानी, उनका माथा सेम ऐसा ही है जैसे आपका है। तो बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं मैं ऐसा तो नहीं, उनकी कोई भी बेटी तो नहीं है। जस्ट जो का पार्ट सर। हाँ। आगे सर। नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज का सिंबल है कि आप जो हैं आने वाले टाइम में अब पैसा बहुत है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और उसके बाद आईब्रोज आ जाती हैं। आईब्रोज को अगर हम देखते हैं तो आईब्रोज जिनकी थोड़ी थिक होती हैं वो लोग बहुत अच्छे से फैसला लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप कुछ भी कहीं पे लेने गए या आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आप उसकी बहुत अच्छे से गहन पड़ताल करते हैं। अच्छा, जिनकी आईब्रो थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि आप वो सामान फिर भी उनसे वो लेंगे, चाहे आप छोटा से छोटा सामान ले बड़ा सामान ले। आप कह सकते हैं मोल भाव बहुत ज्यादा करते हैं। मोल भाव करते हैं, हर उसके बिल्कुल डीप में जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके। क्यों है, कैसा है, किस तरीके से करेगा, क्या करेगा, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कपड़े खरीद रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर परचेज करने जा रहे हैं जिनकी चौड़ी आईब्रो है वो उसकी एक तरीके से खोजबीन करेंगे, ये क्यों है, कैसा है, ये आगे जाके कैसा होगा, और चाहे वो उसे खरीदना है या नहीं खरीदना बिल्कुल कोई गारंटी नहीं कि आप उसके बाद भी लेंगे। ओके। और जिनकी आईब्रोज बिल्कुल पतली होती हैं उनको इन सब चीज़ों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो देखा और पसंद आया, उनको उसकी इन्फॉर्मेशन लेने से कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बहुत जल्दी लेते हैं। उसके बाद आइस को अगर हम देखते हैं तो आइस को ज़्यादातर देखते हैं हम, किसी की कुंडली आती है पारिवारिक दुविधाओं के लिए, कलेश के लिए, किसी चीज़ के लिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को लेके, तो उसमें हम देखते हैं आइस का कलर। अगर ब्लैक आइज हैं और कुंडली में कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाता है। ठीक है। अगर ब्राउन आइज हैं या ग्रीन आइज हैं उनमें बहुत दिक्कत होती है डाइवोर्स को लेके। ओके। अगर आप फॉरेन में देखें तो डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं और उनकी ब्लैक आइज नहीं होती, उनकी ग्रीन मिलेंगी आपको मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ग्रीन मिलेगी, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। ग्रीन आइज जो है मैरिड लाइफ के लिए गलत है। ओके। बहुत संभल के करनी चाहिए उनको, मतलब अपनी लाइफ का डिसीजन काफी सोच समझ के लेना चाहिए। और अगर डाइवोर्स का होता है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की कुंडली देखते हैं। अगर किसी एक की कुंडली में डाइवोर्स का नहीं है तो फिर स्थिति जो संभाली जा सकती है, नॉर्मल हो जाती है। कह सकते हैं कि दोनों की कुंडली में अगर डिवोर्स का योग बन रहा है तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। जेंट्स की आइज देखें हम लेफ्ट और लेडीज की आइज देखते हैं राइट। अगर थोड़ी सी बंद है, दबी हुई है, थोड़ी सी बंद होती है ना कई लोगों की आइज, अगर जेंट्स की राइट और लेडीज की लेफ्ट, तो वो जो है उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाते हस्बैंड वाइफ के। ओके। उन दोनों के बीच में रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, मतलब वो लोग आपस में रिलेशंस कायम करने में बहुत दिक्कत होती है। इसको हम दूसरी तरीके से देखें कुंडली से तो ये द्वितीय भाव में जो है पापी ग्रहों का कहीं ना कहीं जोर होता है। द्वितीय और 12वें घर में, मतलब द्वितीय भाव में या 12वें भाव में कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह आके बैठे हैं, तो उस कंडीशन में होता है। ठीक है। ये आप बहुत आजमाया हुआ, बहुत देखा हुआ है, ये आप भी चेक कर सकते हैं। जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं इस चीज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नोज का पोर्शन। नोज जिनकी सीधी है, ये पोर्शन जो है थोड़ा मोटा होता है, नीचे का स्मॉल है। ऐसे लोग हर चीज को दबा के रखते हैं अपने पास, इनकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है हर चीज दबा के रखनी। अगर आपने इनसे कुछ पैसे लेने हैं, इनके पास हैं, आप मांगने जाएंगे, इनसे मिलेंगे नहीं। वो मना कर देंगे कि अभी नहीं है, बाद में देंगे। हैं उनके पास, देंगे नहीं। उनसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। जिनके ऊपर से पतला होता है, नीचे से नोज थोड़ा मोटा है, ये पैसे को नहीं संभालते, खुला खर्चा करते हैं। जिनकी थोड़ी सी दबी हुई होती है नीचे, ये लोग भी पैसे को संभाल के रखते हैं। ये पोर्शन जो आता है हमारा शुक्र के लिए आता है। जिनके ये उठे हुए हैं, इसे हम मनी बैग बोलते हैं। जिनके उठे हुए हैं उनके पास बहुत पैसा है, मनी बैग अच्छे हैं, मनी जो है वो बैग्स में भर भर के है। बहुत बढ़िया है, वो हो गया। और शुक्र के लिए ही हम डिंपल देखते हैं। अगर किसी के फेस पे डिंपल हैं तो वो भी शुक्र के लिए आते हैं। ये शुक्र जो है कुंडली में वो उच्च का है या स्वग्रही है, या वृषभ लगन है या तुला लगन है। मतलब अगर वृषभ लगन में है तो भी ठीक है, वो तो अपने ग्रह में हो गया, वो ग्रह में जाएगा, है ना। आप
किसी का भी चेहरा देखेंगे ना, तो आप चेहरा देख के बता सकते हैं इनका शुक्र जो है वो उच्च का है। अगर डिम्पल है या ये मनी बैग्स हैं तो आप देख के ही बता सकते हैं इनका शुक्र लग्न है। माथा चौड़ा है, आप बता सकते हैं धनु लग्न है या मीन लग्न है। धनु लग्न और मीन लग्न में फर्क आ जाता है कि धनु लग्न है वो पूजा पाठ वाले होते हैं, टीका वगैरह लगाने वाले, पूजा पाठ अच्छे से करने वाले। मीन लग्न जो है थोड़ा सा उस पे गुरु का और थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव भी आता है। थोड़े समझदार, थोड़े अच्छे, थोड़े शुक्र की तरफ से थोड़े से मन चले, ओके, हर तरह से काम करने वाले, ठीक है। उनसे दोनों ग्रहों का प्रभाव रहता है। उसके बाद आपका आ जाता है लिप्स का। लिप्स का भी अलग अलग तरीका कि लिप्स जिसके ऊपर और नीचे के दोनों सेम होते हैं, सेम साइज के, ये लोग बहुत संभल के बोलने वाले होते हैं। ओके, संभल के बोलेंगे, सब कुछ बना के चलेंगे और कहीं ना कहीं पैसे के लिए भी अच्छा होता है। जिनके ऊपर का लिप बड़ा होता है, नीचे का छोटा है, ये थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के आ जाते हैं। मतलब जिसका ऊपर का लिप्स बड़ा हो और बहुत कम होते हैं, ठीक, बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। और जिनका नीचे का बड़ा होता है, ऊपर का छोटा होता है, ये सब कुछ संभाल के चलने वाले लोग होते हैं कि सब जगह बन के रहे, बैलेंस बना के चलने वाले। मतलब हर जगह एक तरीके से लाइफ को एक तरीके बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। ओके सर, क्या हम हाव भाव देखकर भी इंसान को बता सकते हैं? क्योंकि फेस रीडिंग कहीं ना कहीं काफी चीजें से कनेक्ट करती है कि कोई इंसान आपके पास आया, उसका हाव भाव देख के बता देंगे कि ये अभी किस स्थिति में है? बिल्कुल, बहुत कुछ पता चलता है इससे। अगर हम किसी का हाव भाव देखते हैं तो वैसे भी हमें जनरल भी पता चल जाता है कि नॉर्मल बात कर रहा है या थोड़ा गुस्से में है, ये किस तरह से है। ओके, है ना। अगर किसी आईज जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, सबसे पहले जो है क्या करेगा, वो हाथ मिलाएगा आपसे। आपने हाथ मिलाना है तो हाथ पे हम क्या देखते हैं उसमें कि एक तो सबसे पहले हेयर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए हाथ पे या बॉडी पे, जितने कम हो उतना ही अच्छा है। क्रूर ग्रहों का असर कम होता है उससे, जितने हैं हेयर्स उतना क्रूर ग्रहों का असर ज़्यादा होगा बॉडी पे, जितना ज़्यादा हेयर होंगे। बिल्कुल। और दूसरा, उनके हाथ थोड़े प्लफी होने चाहिए, थोड़ा जो है सॉफ्ट होने चाहिए। ओके, थोड़ा होना चाहिए मोटा, कुछ होना चाहिए उनके हाथ के अंदर। हाथ कड़क किनके होते हैं? वो जो लेबर वर्क कर रहे होते हैं, मजदूर, उनके हाथ कड़क होते हैं। कई लोग रिच पर्सन भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिच तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक हैं, लेकिन उनसे शिकायत करेंगे तो बहुत हाथ उनके सख्त होते हैं, हार्ड एकदम, है ना, हार्ड होते हैं। हार्ड नहीं होने चाहिए हाथ, चाहे वो कोई भी है। हाथ सॉफ्ट है तो उसका असर बहुत जगह पड़ता है, आपको पता चलता है उसका हार्ट, दिल किस तरह का है, वो किस तरह का इंसान है। आपसे जब बात कर रहा है, वो नजरें मिला के बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मिला रहा है आपसे नजरें, आप उसको ध्यान से देखिए। जो हमारी आईज होती हैं, इसके अंदर जो बीच का पोर्शन होता है, जो ब्लैक पोर्शन है, इसके ऊपर का अगर आपको कलर, वाइट कलर उसका दिखाई दे रहा है आईज का, तो वो गलत है। ओके, मतलब जो ब्लैक के अंदर व्हाइट कलर जो दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर जो व्हाइट है पोर्शन, पुतली का हमारी, वो अगर दिखाई दे रहा है तो वो गलत है। ओके, जैसे किसी की आंखें होती हैं बड़ी, तो ब्लैक अलग और व्हाइट पोर्शन ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। व्हाइट पोर्शन अगर ऊपर का दिखाई दे रहा है तो वो गलत है। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि वो गलत है, उनकी सोच जो है वो गलत आती है, नेगेटिव सोच आती है। और किसी का नीचे का व्हाइट पोर्शन अगर दिखाई देता है तो दूर हो जाइए, दूर हो जाना चाहिए। और ऊपर का व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है अगर, तो बीइंग अ गर्ल आपसे कहूंगा कि आपको दूर हो जाना चाहिए। अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे भी दशहरा हुआ, राउंड की आईज देखेंगे आप तो आपको उसका पोर्शन अलग दिखाई देगा। जिनका पोर्शन नीचे का व्हाइट दिखाई देता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, एग्रेसिव होके कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जिसका ऊपर व्हाइट ऊपर का दिखाई दे रहा है, वो अगर जेंट्स हैं तो लेडीज के लिए सोच अच्छी नहीं है। तो मतलब कह सकते हैं ना कि सर ये चीज भी कहीं ज्यादातर लोग वो जेल में हैं। ओके, तो इसका चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रिसर्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो काफ़ी जो भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, तो वो फेस देख के भी पता लगा सकते हैं कि आप सेफ हो उस बंदे के साथ या नहीं हो। नहीं, बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है ये लोगों के, खासकर गर्ल्स के लिए हुई है इसके ऊपर। जी, ठीक है। जो ये हमारी चिन्ह है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी? इस चिन्ह में अगर निशान है इधर, तो उससे ये शो करता है कि आप, पता चलता है कि आप पीछे से क्या लेके आए हैं। ओके, कुछ भी लेके आ सकते हैं। मेरा ये निशान है, मैं जो है अपने साथ एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेके आया हूँ पीछे से। मतलब पूर्वजों से मिला हुआ। किसी का भी है वो तो उसका पता किया जा सकता है किस वजह से है। ओके, मिलेगा कुछ तभी होगा जब पूर्वजों से कुछ मिल रहा है। जिनकी चिन्ह बहुत छोटी होती है, ये एरिया बहुत छोटा आता है, उनके जो है
मनोस्थिति बहुत वैसी होती है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज से डर जाते हैं। ओके, जिनकी चिन काफी छोटी बहुत होती है। छोटी होती है जिनकी, वो चीज़ों से बहुत जल्दी डरते हैं, बहुत जल्दी उनको संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है सिचुएशंस को। ठीक है। जिनका थोड़ा ब्रॉड है उनका ठीक है, संभाल लेते हैं, वो चीज़ों को संभाल लेते हैं। ओके, अब बात करें हम ईयर्स की। ईयर्स, तो हाँ, ये किस ears- तरीके से फेस रीडिंग में हम देख सकते हैं इसको? बिल्कुल, ईयर्स को अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं, अगर मृत्यु को देखा जाता है तो हम कुंडली में अष्टम भाव को देखते हैं। ठीक है। अष्टम से अष्टम भाव है तृतीय भाव, तृतीय भाव से हम ईयर्स को देखते हैं। जिसके जितने छोटे ईयर्स होते हैं उसका बोलते हैं लाइफ स्पैन उतना कम होता है। ओके। जितने बड़े ईयर्स हैं उतना लाइफ स्पैन ज़्यादा है। अगर हमने कभी देखा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके कान बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उनका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहता था। तो मृत्यु का बिल्कुल अष्टम से अष्टम है, तो मृत्यु को हराने वाला कोई भाव है, तृतीय भाव है। और तृतीय भाव जो है कान के लिए है, तो मृत्यु से मृत्यु को हराने वाले जो हैं हमारे कान होते हैं। ओके। अगर आप चाहें तो इसमें कान से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी उम्र से 8-10 साल छोटा दिखना चाहते हैं, अपने कान पे अपने थंब से इस तरीके से इसको रब करेंगे 3-4 मिनट। ओके, मतलब थंब को ले जाके आपको इस तरीके से नीचे की तरफ रब करना है, दोनों हाथ से कर दोनों सकते? हाथों से दोनों कानों ओके, को। इस तरीके से तो आपकी लाइफ 10 मतलब लाइफ नहीं कह सकते, एज से आप काफी एज कम लगेगी। आपकी और ये एज आप कम। 15-20 दिन करेंगे तो आपको अपने आप फर्क नजर आएगा अपने। अच्छा, फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा बिल्कुल। क्या? काफी अच्छा है ये तो, एक तरीके से रेमेडी भी हो गई। बिल्कुल रेमेडी भी है। तो अगर इसका अपोजिट कर लिया जाए तो इससे अपोजिट करेंगे तो अपोजिट जाएगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं भाई टेस्ट जरूर कर लेना दोनों करके। और एक आप मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी कि अगर कान को लोग इस तरीके से नीचे करते तो अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत कुछ किया जा सकता है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला था ये कान का ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको थोड़ा थोड़ा खींचते रहो। तभी मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पहले टीचर थे वो कान ही खींचते थे लाइफ बढ़ाने के लिए। लाइफ बढ़ाने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद हम तिल देखते हैं चेहरे पे। अगर तिल किसी लड़की की नोज पे है या फिर गर्दन पे, तो ये इस चीज का सिंबल होता है कि शादी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओके, अगर किसी की नोज पे और गर्दन पे, ठीक है, लाइफ चेंज होगी, मतलब पॉजिटिव वे में। ठीक है। शादी जब हुई तो हो सकता है वो छोटा घर हो कोई, कुछ साल बाद देखेंगे आप तो बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत बड़ा घर होगा। ओके, मतलब लाइफ मैरिज के बाद काफी चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज होगा और लाइफ में पैसा बहुत होगा। अगर किसी के मस्तक पे आप फोरहेड पे कट का निशान देखते हैं या जले हुए का निशान देखते हैं, तो ये निशान होता है कि आपका मंगल जो है वो लग्नस्थ है। ओके, लग्न में अस्त है। लग्न में अस्त नहीं, मतलब लग्नस्थ है, मतलब लग्न में बैठा हुआ ओके, मतलब लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में बैठा हुआ मंगल है। अगर माथे तो पे वो कोई कट होता है 12 से 14 साल के बीच में ये कट लग जाता है, तो आप किसी का भी चेहरा देख के ये चीज बता सकते हैं। और किसी के 2 दांत अगर बाहर हैं, मुंह से अगर बाहर आते हैं, तो एक तो वो डोमिनेटिंग होगा। दूसरा, उसको देख के आप ये बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी तो लाइफ ऐसी है कि तुम पूरी लाइफ परेशान रहोगे। ओके, जिसके 2 दांत आगे होते हैं, बिल्कुल परेशान रहोगे, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़-बुन चलती रहेगी। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो मिलते हैं जिनके दांत आगे हों, रेयर होते हैं। और ऐसे देखो तो मैं तो दो तरह के लोग मेरे को बहुत रेयर मिलते हैं, जिनके 2 दांत आगे हों या फिर जिनके बाल जो हैं वो उड़ गए और माथा सीधा है और बाल कम है, माथा चौड़ा हो गया। ऐसे लोग 40 साल के बाद गरीब मिले, रेयर होता है। तो मतलब आजकल तो सर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो दांत अंदर कर देते हैं नहीं, अंदर कर सकते हैं, लेकिन बाय बर्थ इस तरीके से आए। बिल्कुल, अगर ऊपर वाले ने दिया है आप चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब उसका प्रभाव कम नहीं हो सकता, चाहे आप उसे टूथसी से अंदर करा लो या कुछ भी कर लो। बिल्कुल, कई बार बोलते ना कि किसी का कोई मांगलिक है तो उसकी शादी जो है पहले पेड़ से करवा दो, किसी से करवा दो तो थोड़ा शांत हो जाएगा। ऊपर वाले ने दिया है तो फिर कुछ पिछले जन्म के प्रभाव से दिया है, बिल्कुल, तो उसका प्रभाव तो रहेगा। और अगर हम सर बात करें जिनके काफी लंबे बाल होते हैं तो उनका कौन सा ग्रह मजबूत होगा? एक्चुअली इसमें सिंगल एक प्लेनेट को मैं नहीं बोलूंगा कि कोई एक सिंगल प्लेनेट किसी भी चीज को करता है, कोई भी काम हो। अगर बाल लंबे हैं, कहीं ना कहीं सैटर्न का प्रभाव है,
शनि अच्छा है, उसकी वजह से आपके बाल अच्छे हैं। राहु भी अच्छा है। अच्छा, मतलब बालों में हम काफी ग्रहों को लेके चलते काफी ग्रहों को लेके चलते हैं। अगर आपकी जैसे इच्छा रहती है हमेशा कुछ पैसा कमाने की, अच्छी लग्जरी लाइफ जीने की, तो उसका मतलब आपकी कुंडली में राहु और शुक्र दोनों अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में, अच्छी अवस्था में। आपको बस उन्हें एक्टिव करना है। ओके, मतलब जैसे आपने मुझे बताया फेस रीडिंग और कुंडली आपस में कहीं ना कहीं मिली हुई है कि फेस रीडिंग करके ही आप कुंडली की ग्रहों को देख के बता सकते हैं। जैसे कई लोगों की कुंडली नहीं होती है, उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलती है, तो क्या वो आपके पास आके अपने फेस को देख के पता कर सकता है कि मेरा कौन सा ग्रह इस टाइम ठीक चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं फेस पे झलकेगी? बिल्कुल बिल्कुल, सब पता चलता है उससे, और बहुत कुछ पता चल जाता है और बता भी देते हैं। पर उसकी रेमेडीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमें ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली से ही निकालनी होती है। उसके लिए फिर प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। प्रश्न कुंडली क्या होती है सर? प्रश्न कुंडली होती है जिस वक्त आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर हम कुंडली निर्मित करते हैं, वो प्रश्न कुंडली होती है। फिर उससे उसके आंसर निकाले जाते हैं चीजों के। ओके सर, ये अगर मैं बात करूं पामिस्ट्री की, तो जो हस्त रेखाएं हैं क्या ये चेंज होती हैं? हस्तरेखाएं बिल्कुल चेंज होती है हमारी। तकरीबन 6 महीने में हर जो छोटी लकीरें हैं वो सब चेंज होती है। और हस्तरेखा हमारी बहुत प्राचीन है और बहुत विचित्र है और बहुत अच्छी है। इसमें एक आपको एक टेक्निक बताता हूँ बहुत अच्छी। आप अपना हाथ लीजिए, मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी जैसे भी आपने बनाई उसको चेक करेंगे। 3 तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले इस तरह से, हाँ, नॉर्मल, ये नॉर्मल ये है, ठीक है। एक ये तरीका है, ठीक है। ये 3 तरीके नॉर्मल रहते हैं जिन तरीकों से मुट्ठी बंद की जाती है। सबसे पहले जिन्होंने ऐसे किया है, हाँ, किसी भी फैसले पे लाइफ में स्थिर नहीं रह पाते, कुछ नहीं कर पाते स्थिर, ओके, ठीक है। जिसने जो बोल दिया वो करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। जिन्होंने ऐसे किया है इस तरीके से, उसके ऊपर अंगूठा उंगली के ऊपर इस तरीके से आ गया, इसका मतलब है लाइफ में हर कुछ 50-50 हो रहा है। कि आपने कोई फैसला लिया, आपको लगता है कि किसी को बुरा लग रहा है, किसी को असर पड़ सकता है गलत, तो आप उस फैसले को अपने चेंज कर दोगे। ओके। तीसरे ये हो गए पंच इस तरह का, ये अपने फैसलों के लिए बिल्कुल दृढ़, चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ। इन्होंने जो फैसला ले लिया उसको ये पूरा करेंगे बाय हुक बाय क्रुक। ओके। और ये चीज भी हर 6 महीने में चेंज होती है। अपन झुकेगा नहीं, वो वाली कहानी याद आएगी। सलमान खान के एक वो डायलॉग था ना मूवी का, कि एक बार जो मैंने कह दिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो ये लोग वो हैं कि अपनी भी नहीं मतलब जो डिसीजन ले लिया उसे पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे। बिल्कुल। अब आप सब लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह की शख्सियत है। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम जैसे आपकी मुट्ठी बने, ऐसा नहीं कि अगर आपने वीडियोस देख ली तो उसमें आप जो आपके थॉट में है, जो फर्स्ट टाइम आ रही है वही आपकी मनोस्थिति है इस टाइम पे है। लेकिन आप अपनी उस मनोस्थिति को चेंज कर सकते हैं। करिए ना प्रैक्टिस, किसने मना किया है? बिल्कुल, डेली करो ऐसे। वक्त बदलता है, बिल्कुल, और हर किसी का बदलता है। क्या प्रवीण सर तंत्र होता है? क्या सच में तंत्र किया जा सकता है? बिल्कुल तंत्र होता है। कौन कहता है तंत्र नहीं होता? तंत्र है, लेकिन तंत्र को मजाक बना दिया सबने। कौन तंत्र नहीं कर रहा? आप तंत्र नहीं करते क्या? मैं तंत्र नहीं करती सर। मतलब आप बिल्कुल तंत्र करते हो। व्यूअर्स तंत्र नहीं करते, या मैं नहीं करता? कौन नहीं कर रहा? आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव उसके विचार अपने भेज रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उसको भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? तंत्र ही तो है। उसको नेगेटिव थॉट्स आपने अपनी भेजी। आप माना भगवान के पास गए, मंदिर गए, या आप घर में पूजा कर रहे हैं, उस वक्त आपके विचार आ गए उसको लेके कुछ नेगेटिव, तो क्या किया आपने? उसके पास नेगेटिव थॉट्स ही भेजी। अच्छा, उसको ही तंत्र कहेंगे? उसी को तो तंत्र कहेंगे। किसको कहेंगे? तंत्र का मतलब क्या है? एक सिस्टम कि अपनी थॉट्स को, अपनी चीजों को वहां तक भेजना। एक नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल, वो अलग है। आपने तंत्र वर्ड यूज किया। तंत्र ये है कि हर कोई तंत्र यूज कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स आप सामने वाले के पास भेज रहे हैं, नेगेटिव तरीके से भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? वो तंत्र ही तो है। पॉजिटिव रहेंगे तो तंत्र नहीं है, लेकिन आपने कुछ किया ऐसा नेगेटिव, तो वो तंत्र है। ओके। जैसे सर आजकल आपने भी रील्स देखी होगी कि इसको बस में करने के लिए ये उपाय कर लीजिए, इसको बस में, किस तरीके से बस में क्या किया जा सकता है? बस में कर सकते हैं हम किसी को? भारती जी देखिए, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, 8th क्लास में पढ़ता था, अपनी मैडम की तरफ बहुत अट्रैक्ट है। उसने बोला जी मेरे से जितने पैसे लेने उतने ले लो, मैं पापा के वहां से निकाल के दे दूंगा आपको, बस मेरे ये काम करवा दो। मैंने किसी तरीके से कह के उससे उसके पापा का नंबर लिया प्यार से। उसके फादर को मैंने फोन किया और उनसे बोला कि ये इस तरीके से चल रहा है, क्यों है, कहीं गलत हो रहा है?
है ना। आजकल पेरेंट्स काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते बच्चों पे, जितना ध्यान नहीं दे पा रहे। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते तो नहीं हो पाता। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों के ऊपर लोग जो है वो फायदा उठाते हैं, पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल, है ना। वो बच्चे बता भी नहीं पाते। इस वजह से हमारा ये ज्योतिष बदनाम हो रहा है, तंत्र बदनाम हो रहा है, सब कुछ बदनाम हो रहा है। ज्योतिष को देखे, तंत्र को देखे, हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री या सामुद्रिक शास्त्र, हम कुछ भी देखते हैं, उसमें क्या होता है, सब एक ही सिक्के के दो पहलू वाली बात है। सब कुछ एक जैसे। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र देख के हम क्या करते हैं, उसमें कुंडली जो है डिस्कस कर सकते हैं। किसी की कुंडली अगर नहीं है किसी की, तो उसकी कुंडली को ग्रह विचार किए जा सकते हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर किसी के घर में हम गए हैं, उसका वास्तु देख रहे हैं, उसकी कुंडली नहीं देखी हमने, लेकिन अगर वो साउथ फेसिंग घर है, हम देखते ही बता दें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। कैसे? क्योंकि सब एक दूसरे से मिला जुला है, सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है ये चीजें। बिल्कुल, है ना। आप ऑरा देख के किसी का भी बता सकते हैं। ऑरा हमें दिखाई नहीं देता ऐसे, लेकिन हम ऑरा क्या होता है, जो बोलते हैं ऑरा पॉजिटिव कर लो, ऑरा नेगेटिव कर है आपका, क्यों बोलते हैं? वो कुंडली में जो ग्रह हैं, जो दशा चल रही होती है हमारी, वही हमारा ऑरा होता है। ओके, जो दशा है, महादशा, जो दशा महादशा है, वही हमारा ऑरा है। ठीक है। हमारी दशा, जितने प्लैनेट्स जो हैं वीक होंगे, जितने कमजोर होंगे, हमारी ऑरा उतना वीक हो जाएगा। ऑरा उतना वीक होगा, हमारे पास उतना ही हमारा गलत समय शुरू हो जाता है जी। गलत समय शुरू होता है तो कुछ भी गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो भी गलत समय से शुरू होती है, कि किसी का गलत समय आया तो हो गया। सर, नेगेटिव एनर्जी भी होती है? बिल्कुल होती है। कैसे महसूस किया जा सकता है नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी को कैसे महसूस किया जा सकता है? आप महसूस कर पाते हैं नेगेटिव एनर्जी? बिल्कुल, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देते हैं। ओके, तो क्या? लेकिन जंगलों में जाके नहीं भटकते। जिन लोगों के साथ दिक्कत है उन लोगों के ऊपर काम करते हैं। ओके, तो जैसे अगर आप प्रवीण सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपको लग रहा है हमारे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, यहाँ नहीं है। आपकी लिफ्ट में ऊपर शाफ्ट के वहाँ थी। अच्छा, जब आप आ रहे थे? बिल्कुल। पार्किंग में जहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिसिटी का एक बंडल रखा हुआ है, बहुत बड़ा बना रखा है, हाँ, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। पता चलती है, लेकिन छोड़ देते हैं उनसे। हम आप उस चीज को महसूस कर पाते हैं? बिल्कुल महसूस कर पाते हैं। होता ये है कि कई चीजें हमें नहीं देख पाती, कई चीजों को हम नहीं देख पाते। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजों से। तो मतलब नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया जा सकता है? बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। तो कई बार होता है, कई लोगों की कुंडली देखते हैं और कुंडली में उनका टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कुछ और बता रहे होते हैं। उससे पता चलता है कि उनके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। कुछ आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। किस तरीके से चेक किया जा सकता है? हमारी बॉडी पे तिल होते हैं, हाँ। 3 जगह चेक करना है। आपकी थाइस पे, आपकी नाभि के पास 1 इंच के रेडियस में, और आपकी छाती पे। ये 3 जगह अगर तिल हैं, और पुराने नहीं है, कुछ नए आए हैं, जब से आपको परेशानी शुरू हुई है तब से आप देख सकते हैं। अगर वो तब से हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव है। मतलब खुद से भी चेक किया जा सकता है कि कहीं आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव तो नहीं है। तो थाई पे हो गया, नाभि के 1 इंच के एरिया के अंदर अगर है, और आपकी चेस्ट पर है। ओके, तो इससे नेगेटिव एनर्जी पता की जा सकती है? बिल्कुल पता की जा सकती है। अगर किसी की नजर भी लगी है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो सब कुछ पता चलता है उससे। सर, जो नजर और भूत प्रेत, क्या डिफरेंस है दोनों में? नजर लगना ये होता है कि आप अच्छे लग रहे हो आपके घर में किसी को, तो उसे बोलते नजर लग जाती है। घर वालों की ही नजर लगती है, बाहर वालों की नहीं लगती। अच्छा, घर में ही? बहुत कम होता है कि बाहर किसी की नजर लग रही है, घर वालों की लगती है, जो जानने में होते हैं उन लोगों के। बाकी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, कई बार करते ना लोग, के चौराहे पे जाके डाल दिया किसी को चीज को, सामान को, और गलती से किसी का पैर उसके ऊपर पड़ गया। कई लोगों को शौक होता है हांटेड हाउसेस में जाना, देखना, तरीके से होती हैं वो फिर दिक्कतें। तो मतलब जो चौराहे पर नींबू वगैरह जो रखते हैं, तो सच में अगर किसी का पैर पड़ता है तो उसके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है? अगर उसका टाइम खराब चल रहा है, अगर ग्रह दशा अच्छी नहीं है, अगर प्लैनेट्स वीक है। ओके, कोई आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा हो इस तरीके का? बहुत सारे। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कुछ लाइफ एक्सपीरियंस आपके? बिल्कुल। अभी एक रिसेंटली हुआ, कुछ दिन पहले, एक जो है लड़की अपने फादर के साथ मेरे को कुंडली दिखा रहे थे वो, और मैंने मना किया। उन्होंने कहा कुंडली में सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि फिर क्या करें? मैं कहा किसी और को दिखा लो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कुंडली में। उन्होंने कुछ तो है। तो फिर मैंने उनका देखा दोबारा, तो मैंने बोला हाँ इसके साथ, लड़की के साथ कुछ दिक्कत है। उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता ऐसा, लड़की सही बैठी हुई है आपके सामने। मैं बोला कुछ तो है दिक्कत। वो लोग घर गए,
उनको एक रेमेडी करने के लिए मैंने बोला था, उन्होंने घर जाके वो रेमेडी की। वो लड़की अपने फादर के साथ थोड़ी एग्रेसिव हो गई। उसके बाद उसके फादर ने उस लड़के को फ़ोन किया, उसके हस्बैंड को, उससे पूछा। उन्होंने बोला कि मैं किसी के पास गया था, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो लड़का बोला हाँ ऐसा ही है। ये रात को मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाती थी और आवाज़ इसकी बहुत भयंकर हो जाती थी, बहुत अलग हो जाती थी, डरावनी हो जाती थी। तो मैं डर गया, तो इसलिए उन दोनों का मतलब अलग हो गए वो दोनों। अलग हो गए। प्रवीण सर, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या किसी भूत प्रेत का साया है तो वो कैसे फील होता है, उसे कैसे पता चलता है? जब सुबह वो सो के उठे कोई भी पर्सन, तो क्या होता है, ये शोल्डर्स जो हैं ये भारी होते हैं, बहुत भारी रहेंगे। थाइस के नीचे ये जो पिंडली का एरिया होता है, घुटने के नीचे, ये बहुत भारी रहेगा, पेन रहेगा, और एक आध घंटे बाद नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, मतलब कुछ समय के लिए होता कुछ है? समय के लिए, जब सो के उठे उस वक्त। ठीक है। ठीक है। इस कंडीशन में भी हो सकता है कि किसी की नजर लगी हुई है। कई लोगों को जब नजर लगती है तो उन लोगों को क्या होता है, सर में दर्द एकदम से होना शुरू हो जाता है। पता चल जाता है उन्हें कि सर दर्द हुआ है, तो कुछ हुआ, लेकिन समझ में नहीं आता। तो उनको समझ जाना चाहिए कि नजर लगी है, नजर उतारिए, ज्यादातर चीजें ठीक हो जाती हैं। मतलब नजर कैसे उतार सकते हैं सर? नजर उतारने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, हर जगह अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कई जगह मिर्च से उतारते हैं, कई जगह बाती से उतारते हैं। लेकिन ना बहुत नॉर्मल तरीका है कि अपने हाथ में थोड़ा सा नमक रखिए, जितना आपके हाथ में आ जाए, और मुट्ठी बंद हो जाए, गिराना नहीं है इसको। आप 9 टाइम अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे। मतलब नमक लिया और एंटी क्लॉकवाइज 9 टाइम। उसके बाद टॉयलेट में जाके फ्लश करना। ओके, टॉयलेट में हाथ धो, बाहर आ जाओ, भगवान का जिनको भी मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, किसी भी धर्म में हो आप, किसी भी धर्म में कभी भी कर सकते हैं, इसका टाइम भी नहीं है कोई। ओके, नजर उतारने का नजर उतारने का दिन रात का कोई फर्क नहीं है इसमें। कोई टाइम का नहीं है। हाँ, क्योंकि बाकी जैसे नजर उतारते हैं वो मंगलवार या शनिवार को होता है, इसमें कोई ना दिन है ना टाइम है, आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, और आपको इंस्टेंट फर्क महसूस होगा। जैसे हमारा प्रवीण सर बात चल रही थी कुंडली को लेके, तो इसमें अगर हम ग्रहों को लेके चलते हैं तो उनसे रिलेटेड आपके पास क्या रेमेडी होंगी? आप व्यूअर्स को एक होता है ना कि उन्हें ग्रह भी नहीं पता क्या है और वो कुछ रेमेडी करें उन्हें फायदा हो, तो किस तरीके की रेमेडी होती है सर? देखिए, सबसे पहले लोगों की क्या इच्छा रहती है? पैसा। पैसे के लिए शुक्र है, कलयुग है, राहु का बहुत प्रभाव रहता है। अगर किसी की इच्छा रहती है ना हमेशा पैसा कमाने की, लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा है अंदर से बार बार, तो उसका मतलब है उसका राहु और शुक्र दोनों अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, उनको एक्टिव कीजिए, वो एक्टिव हो गए, बहुत फायदे में रहेंगे। किस तरीके से एक्टिव करना है उन्हें? केसर का इत्र इस्तेमाल करिए। केसर का? केसर, इससे राहु और शुक्र दोनों एक्टिव हो जाएंगे। मतलब केसर का इत्र पॉजिटिव वे में। ठीक है। जो ज्यादातर आते हैं कि माँ ने बेटे को अपने वश में करना है, बेटे ने अपनी बीवी को वश में करना है, ये इस तरीके से सबका चलता है आपस में, कि एक दूसरे को वश में करना है। कि बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को वश में करना है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को वश में करना है, माँ को बेटे को वश में करना है, बहू को अपने हस्बैंड को वश में करना है। बहुत सारे आजकल, बहुत सारे हैं जी। और वश में करने के तरीके बहुत आसान होते हैं, लेकिन लोग गलत तरीके से ले जाते हैं जी। लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन आपके इसके अंदर एक तो विचार साफ होने चाहिए। ये नहीं है कि आप गलत तरीके से किसी को कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हो गया तो वो पीछे नहीं हट पाएगा, आप पीछे जा नहीं पाएंगे। ओके, फिर आपके लिए संकट की दुविधा की घड़ी आ जाएगी। फिर मत पूछिएगा कि अब इसको ठीक कैसे करूँ, मतलब तो वापस नहीं होगा। तो रेमेडी होती है इसकी? रेमेडी होती है, बिल्कुल। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? बिल्कुल। गुलाब का फूल लेना है। ठीक है। किसको वश में करना है गुलाब के फूल से? किसी को भी कर सकते हैं, मतलब बेटे को, माँ बेटा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। वही कह रहा हूँ ना, आपकी साफ होना चाहिए मन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो जाएगा आराम से। ठीक है। गुलाब का फूल लेना है और आपको भगवान कृष्ण के आगे जाके चढ़ाना है। ठीक है। और एक मीठा पान, गुलाब का फूल और एक मीठा पान, ये आपको डेली बेसिस पे भगवान कृष्ण के चरणों में रखना है। आप जब रखेंगे, आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल के, और सामने वाला जिसको वश में करना है और उसकी वजह बता के। ओके, मतलब काफी आसान तरीके से वश में किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपका उद्देश्य जो वो साफ होना चाहिए। माँ बेटे है, बहू है, चल जाता है, हस्बैंड वाइफ है, आराम से होगा। बाकी उसमें दिक्कत आएगी। बाकी जो आपने बताई थी कि स्टोरी, क्या 8वीं क्लास का बच्चा मैडम को वश में करने, नहीं, वो सब नहीं हो पाएगा, वो सब इससे नहीं होगा।
क्योंकि भगवान तो सब देख रहा है। बिल्कुल सही बात है ये तो। देखिए रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, जी। ये बहुत नॉर्मल सी एक रेमेडी है जो मैंने बताई है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लोग उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते बिल्कुल सही बात है ये तो सर, मैं हैं, मानती फिर हूँ। गलत होगा तो फिर गलत जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो प्रवीण सर, हम बात कर रहे थे फेस रीडिंग को लेके, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि पैरों का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। बिल्कुल पैरों का बहुत इफेक्ट होता है, चल के तो हम पैरों से ही जाएंगे ना, बिल्कुल। चाहे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हम्म। इसमें पैरों का अगर हम देखते हैं तो अंगूठे के साथ वाली उंगली जो होती है, कहते हैं वो बड़ी होती है, अंगूठे से लंबी है, तो उसकी चलेगी घर में। ओके, मतलब लेडीज का लेफ्ट देखते हैं, जेंट्स का राइट। सबसे छोटी उंगली जो होती है पैरों की, जिसकी पैरों की उंगली सबसे छोटे वाली अगर जमीन को टच नहीं करती, ऊपर ही रहती है। हम जब कुंडली में देखते हैं अगर कोई दिक्कत आती है, खास करके बुध शनि की युति होती है, इसको हम नपुंसक योग बोलते हैं। ओके। अगर किसी की कुंडली ऊपर, उंगली ऊपर आ रही है सबसे छोटे वाली, और ये योग भी है, तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उससे भी रिलेटेड कुछ रेमेडीज भी आती हैं फेस? रेमेडीज भी आती है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना है, रेमेडीज भी करनी है। ओके, दोनों ही, दोनों काम करने हैं। और जिनकी ये तीनों उंगलियां जो है अंगूठे के और सबसे छोटी उंगली के बीच की जो तीनों उंगलियां अगर ये आड़ी टेढ़ी हैं, तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको जरूर मिलेंगे। ओके, मतलब जिसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां आ रही हैं उनके लिए काफी। और ये सबसे ज्यादा आपको लेबर्स में मिलेगा, जो लेबर्स होते हैं, लेबर में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। आप चेक करेंगे, बहुत चेक किया हमने, देखा ठीक कि है। उनके यहाँ बहुत ज्यादा है, जो लेबर मजदूर जो मजदूर होते हैं उनके यहाँ बहुत ज्यादा है ये। उनकी उंगलियां हमेशा टेढ़ी मिलेंगी, और बात करेंगे, पूछेंगे तो पता चलेगा कि तीसरी या चौथी वाइफ है या तीसरा चौथा हस्बैंड है। काफी शॉकिंग है मेरे लिए तो, किस तरीके का भी होता है। होता है बिल्कुल। और जिनके पैर एकदम से समतल होते हैं, जमीन पर रखते हैं, उनका वो किस तरीके के पैर होते हैं? उन्हें ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता समतल। अगर आपने कभी देखा भी होगा तो लक्ष्मी पूजन में जैसे करते हैं, तो पैर की एड़ी आती है और आगे का पंजे का एक हिस्सा होता है वो आता है, उसके अंदर वही दिखाया जाता है। बीच का एरिया जो होता है वो ऊपर उठा हुआ होता है, वो नीचे जमीन के साथ टच नहीं करना चाहिए। ओके, तो उन्हें अच्छे बोला जाता है। हाँ जी, काफी चीजें हमें सीखने को भी मिल रही हैं इस चीज में। बिल्कुल। हमारे जो बॉडी है बहुत कुछ बताती है हमारे शरीर के लिए। जैसे प्रवीण सर, अभी आपने बताया कि जिसकी जो सबसे छोटी उंगली होती है पैर की, वो अगर जमीन से न चले तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ, साथ में रेमेडी करो। अगर मान लीजिए मेडिकल ही कराना है उस चीज का, तो रेमेडी की क्या जरूरत है? देखिए वो कुंडली में हम देखते हैं तो वो बुध शनि की युति आती है जी, और ये उंगली ऊपर है। इसके लिए आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, जैसे रामायण हुए, लक्ष्मण जी को बाण लगा था मेघनाथ का, उन्होंने उसके लिए वैद्य को बुलाया। राम जी चाहते तो चुटकी में उसे ठीक कर देते, एकदम से ठीक कर देते, सब अपने आप ठीक हो जाता। भगवान थे वो तो, भगवान है ना, लेकिन उन्होंने उसके लिए वैद्य बुलाया। कई सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें वैद्य की जरूरत होती है। ठीक है, रेमेडीज हैं वो करेंगी काम, लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी होगी, क्योंकि इतने टाइम, जितने टाइम तक रुके हैं, वो युति तो पहले से थी, वो जितना टाइम रुके हैं, जितना उस युति ने हार्म दिया है उनको, उसके लिए तो जो है अलाइनमेंट जरूरी है ना, उस चीज को हील करना जरूरी है। बिल्कुल। रेमेडीज से हील होगा, लेकिन उससे भी तो हील होगा। तो मेडिकल भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता ही करता है इस चीज से। बिल्कुल। तो सर, अगर हम चलते हैं इसी एस्ट्रोलॉजी में, तो बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या क्या रेमेडीज देने जाएंगे? क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, कुछ उपाय ऐसे हो जिन्हें करके कुछ तो फायदा हो व्यूअर्स को हमारे। कुछ क्या, बहुत फायदे होते हैं। जो दिवाली है हमारी सबसे बड़ी अमावस्या आती है, इसमें बहुत सारे हमारे जो हैं उपाय, हमारी रेमेडीज बहुत तरह की हैं अलग अलग, जिसके अंदर सिंपल रेमेडीज भी हैं एस्ट्रोलॉजी की, और तंत्र की भी हैं, है ना, दोनों का मिश्रण आता है उसके अंदर। मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बताऊंगा अभी। एक तो आप दिए जलाएं। दिए कहाँ कहाँ जलाएंगे? अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ आपने दिए जलाने हैं। ठीक है। 2 दिए आपके किचन में रहेंगे। मतलब अगर जो हम मेन गेट पे दिए जलाएं, वो घी के जलाने हैं, तेल के? आप घी तेल किसी के भी कर सकते हैं। ओके। आप किसी भी कर सकते हैं। मेन जो होता है दिया हमारा, वो तो घी का ही जलाएंगे, है ना। बाकी आप कैसे भी, वो तेल का भी कर सकते हैं। ठीक है। आपने 2 मेन गेट पे चलाने हैं, दोनों साइड मेन गेट के। किचन में 2 होंगे। ठीक है। आपके ड्राइंग रूम में 2 होंगे। बालकनी में होंगे 7। ठीक है। आपके घर की बालकनी है तो 7। आपके छत है तो छत के चारों कोनों में आपने दिया जरूर जलाना है।
क्योंकि लक्ष्मी माता का घर कैसे दिखेगा, लक्ष्मी का भी तो आगमन जरूरी है ना। अगर मैं बात करूं सर, तो आजकल तो दुनिया जगमग हो रखी है, दिए की क्या जरूरत है? दिए की क्या जरूरत है, दिए की बहुत जरूरत है। ऊपर वाला तो वो आपकी श्रद्धा देख रहे हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें नहीं देख रहा, वो ये देख रहे हैं ना आपने क्या किया, आपने क्या किया उनको बुलाने के लिए, करने के लिए। और दिवाली पूजन में कुबेर देव की मूर्ति नहीं तो कुबेर यंत्र जरूर रखें। ठीक है। ठीक है, लोग वो नहीं रखते, वो जरूर रखें, वो बहुत जरूरी है। और आपने हरे रंग के एक कपड़े पे छोटा सा पोटली ले लीजिए, या कपड़े को पोटली बना लीजिए। ठीक है। उसके अंदर आप 5 गोमती चक्र, कुछ चावल आप साबुत रखेंगे, टुकड़े वाला नहीं रखना। एक सिक्का कोई भी ले सकते हैं, एक चांदी का सिक्का, ये आप बांध के पूजन की जगह पे अपनी रखेंगे, जहाँ पे भी आप दिवाली की पूजा करेंगे। उसके बाद ये अपने लॉकर में रखेंगे आप, ताकि आपके लॉकर में जो है आगमन हो। आगमन जरूरी है ना, बिल्कुल वो जरूरी है। और जो है इसके अंदर आप पूजन में कोशिश करें अगर आप हाथी रख सकें तो। अच्छा, हाथी। क्योंकि लक्ष्मी जी के वाहन है बहुत सारे जिन पे लक्ष्मी जी आती हैं। गजलक्ष्मी हाथी पे आती है, सबसे स्लो आती हैं और सबसे स्लो जाती हैं। चंचल होती है ना लक्ष्मी, चली जाती है। गजलक्ष्मी का बहुत स्लो होता है। गजलक्ष्मी पे एक बात और याद आई, समुद्रिक शास्त्र में बात कर रहे थे हम। जो अमीर घरों की लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, उनकी चाल देखिएगा बहुत स्लो चलती हैं वो, गज की तरह धीरे धीरे। तेज चलना अच्छा नहीं। जिन लड़कियों का मंगल भारी होता है या मांगलिक होती हैं, उनकी चाल देखेंगे आप, उनकी चाल से पता चल जाता है कि ये मांगलिक हैं। अगर वो मांगलिक है बहुत तेज चलेंगे वो, आप पकड़ नहीं सकते। जिन लोगों का मंगल लग्न में होता है, आप उनकी आंखों में नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? नहीं देख सकते आप उनकी आंखों में, आप देख नहीं पाओगे, इतना तेज होता है उनकी आंखों में। जिनका मंगल लग्न में है, आप उनकी आंखों पे अगर लगातार देखें, आप नहीं देख सकते। आपको हटाना पड़ेगा अपना चेहरा, आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। जिनका शुक्र लग्न में, उनका चेहरा आप दूर से देख के पहचान जाएंगे। काफी खिलता हुआ बहुत सुंदर डिम्पल होगा, या फिर मनी बैग में आपको पता चल जाएगा। गुरु जिनका उच्च का आपको पता चल जाएगा, गुरु लग्न में है पता चल जाएगा। जिनका शनि लग्न में है, दूर से देख के पता चल जाएगा। तो जितने मर्जी तैयार हो जाए शनि लग्न वाले, अच्छा, वो स्मार्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि शनि है ना, आएगा वो चेहरे पे पता चलता है। और जिसके बुद्ध हो लगन में, बोलने वाले बहुत अच्छी बात बोलने वाले, लिक्विडेटिव बात बोलने वाले, कि जो बात बोल रहा है वो आप सुनेंगे, वहीं थम के सुनेंगे उसकी बात को। ओके। बोलने की कला देता है बुद्ध, ये तो है। बोलने की कला बुद्ध से ही आती है। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष भी बुद्ध और गुरु का मिश्रण ही है। बुद्ध और गुरु का मिश्रण। बुद्ध और गुरु अच्छे होंगे तभी आप ज्योतिष में आगे निकल पाएंगे। अगर हम बात करें केतु को लेके, जो कि हमारा काफी डिस्कशन नहीं हुआ केतु ग्रह को लेके, तो उसके लिए अगर केतु लग्न में है तो उनका किस तरीके का हाव भाव होगा? कि एक तो सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा, कई भाषाओं पे उनकी पकड़ होगी। ओके। वो 1-2 भाषाएं नहीं बोलेंगे, कम से कम 5 भाषाओं पे उनकी पकड़ होगी, कम से कम। केतु वाले की। और द्वितीय भाव में केतु हो तो? द्वितीय भाव में केतु, बचपन अच्छा निकलेगा, जैसे जैसे बड़े होंगे थोड़ी दिक्कतें आएंगी, फिर उम्र बढ़ेगी, फिर सब सही होगा। ओके। क्योंकि केतु जो है वैसे तो मन के ही कारक हैं, तो मन को ही संभालना है। और केतु की तो बहुत रेमेडीज बहुत हैं। आप डॉग को बिस्किट दीजिए ना, केतु पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। अगर मान लीजिए किसी के अष्टम में केतु चला गया, तो उसका किस तरीके का प्रभाव आता है? अष्टम भाव को समझना बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, है ना। अष्टम भाव को समझना बहुत मुश्किल काम है। राहु केतु को समझना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। और अष्टम भाव में आ जाए तो वैसे भी समझना और मुश्किल है। अष्टम भाव में जो भी ग्रह है वो जो देगा बिल्कुल सडन इम्पैक्ट के साथ देता है, बिल्कुल सडन इम्पैक्ट, पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। ओके। अष्टम में केतु, हाँ एकदम से। और अष्टम में केतु है तो इसका मतलब द्वितीय भाव में राहु है। द्वितीय भाव में राहु है। द्वितीय भाव में राहु है, बहुत कुछ देगा। राहु से ज्यादा एक आध ग्रह और भी इकट्ठा हो गया तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर 1-2 ग्रह इकट्ठा हो गया तो ठीक है। अगर द्वितीय भाव में ग्रह अच्छे हैं तो दांत बड़े सुंदर दिखेंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा दांत बहुत सुंदर है, द्वितीय भाव अच्छा है। ओके। तृतीय भाव कान पता चल जाएगा, तृतीय भाव पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ही आप देख के किसी का चेहरा, उसकी कुंडली बता सकते हैं।
ओके। और उसके मन में क्या चल रहा है वो भी बता सकते हो। मन में किसी को कुछ चल रहा है, आप उसकी कुंडली बनाइए ना उस वक्त। ओके। हमारी आदत बहुत ख़राब है इस मामले में। किसी के कहीं पे गए हैं, अभी एक फंक्शन में गया था मैं, और वहाँ देखा किसी को मिला मैं, और वो बार बार बात करके इधर उधर जा रहा था। कुछ नहीं किया, उसकी एक कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली। वही ना, ज्योतिष का तो है ना। तो प्रश्न कुंडली बनाई तो पता चला इनके मन में कुछ खटपट चल रही है, मन से विचलित हैं, कुछ नेगेटिव है मेरे लिए। तो उनको बुलाया, उनसे पूछा कि मन में क्या चल रहा है, क्या है, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो मेरे लिए। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे, बताइए। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, किसी ने उन्हें कुछ कहा था तो वो सोच रहे थे मेरे लिए कुछ गलत। अच्छा। तो वो पता चल गया। क्या ये सच में होता है सर? बिल्कुल, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर क्यों ना हम लाइव एक्सपीरियंस कर लें। तो प्रवीण सर, काफी बातें हो चुकी हैं, तो क्यों ना आप मेरे बारे में कुछ बताइए। बताइए क्या जानना चाहेंगे। अब वही है ना मैन, कि आपको ना कुछ बताते हुए आप मेरे बारे में मुझे देख के बता दीजिए फेस रीडिंग के हिसाब से। शादी को कितने 10 साल हो गए? 10 साल कंप्लीट हो गए। 2 बच्चे हैं आपके? जी बिल्कुल, 2 बच्चे हैं। और बताइए सर। शादी के बाद हस्बैंड की लॉटरी लगी क्या? वो कहते तो यही है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए काफी लकी हूँ। लकी हो ना? जी। वो आपके लिए लकी हैं, आप उनके लिए लकी हो, वो आपके लिए लकी हैं। हाँ, एक आप दूसरे के दोनों लिए। एक दूसरे के लिए हैं। हाँ, बहुत है इतना। बहुत है, काफी चीजें सही है सर ने, और आपके काफी चीजें। टीथ जो है बिल्कुल सीधे सीधे हैं, तो उसका मतलब है कि शुक्र अच्छा है। थोड़े से हल्के से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग होने की कोशिश करते हो कभी? डोमिनेट, हाँ, हो जाती हूँ कभी कभी, और बहुत कम, बहुत रेयर होता है। अरे वो पूरे नींद में क्या क्या 2 बाहर की साइड के बाहर हो ना, बहुत रेयर मिलते हैं लोग। ये रेयर हैं जिनके माथे पे, वो रेयर हैं कि मर्सिडीज से कम मिल जाए। तो काफी अच्छी नॉलेज मिली है आपसे। प्रवीण सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, या उन्हें क्या अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? रेमेडीज कुछ और चाहिए? हाँ, रेमेडीज आप दे दीजिए। कौन से प्लेनेट की बताऊं? क्योंकि आजकल केतु, राहु, शनि, मोस्ट ऑफ इनका बहुत ट्रेंड है, और लोग। केतु का मैंने बता दिया, डॉग्स को आप बिस्किट्स दीजिए। जी। आप चाहें तो दूध और ब्रेड दे सकते हैं। राहु के लिए आप गुड़ गाय को खिलाएंगे। ओके, राहु के लिए गुड, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाएंगे, जब जल अर्पित करेंगे उसमें थोड़े से 2-3 चुटकी काले तिल, ओके, वो शिवलिंग पे पहले चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जल चढ़ाएंगे। ठीक है। ये हो गया राहु के लिए। और शनिदेव, शनिदेव के तो बहुत हैं उपाय, और बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, बहुत अच्छे हैं। है ना। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपके पैसे कहीं फंसे हों, या पैसे आने हैं, या जॉब में आपके दिक्कत आ रही है, शनिवार वाले दिन शमी के पेड़ के नीचे आप दिया जलाएंगे, काली की बत्ती का। बत्ती उसकी काली होनी चाहिए, रुई जो वो काली हो, मिल जाती है, वो पूजा पाठ की दुकान से मिल जाती है। ओके। घी का होना चाहिए दिया, शमी के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन, ठीक है। 8 बजे के बाद, 8 से 9 के बीच। ठीक है। ठीक है, ये हो गया पैसे अगर रुके हुए कहीं, या आपकी जॉब में दिक्कत आ रही है। और कहाँ कहाँ दिक्कत आती है लोगों को? हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप दोनों मिलके स्वास्तिक बनाएंगे। वाइफ जो है वो हल्दी से स्वास्तिक बनाएगी, ठीक है। हस्बैंड जो है वो रोली से बनाएगा। ओके। मेन गेट के दोनों साइड बनाए जाएंगे, एक साइड हल्दी से और एक साइड रोली से। रोली से हस्बैंड बनाएगा और हल्दी से वाइफ, ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे बनाएंगे। ठीक है। इससे उन दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे, स्मूथ होंगे। और जो व्यूअर्स इधर उधर भटक जाते हैं कि बस में करना है, तंत्र में करना है, तो इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल करिए, वश में करिए, अच्छी बात है, लेकिन वश में करिए अपने आप को। आप ये देखिए आपका खुद के ऊपर कंट्रोल कितना है। अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, कोई भला बुरा बोल रहा है, आपका कंट्रोल है अपने ऊपर, या आप उसको एकदम से जवाब देते हैं? अगर आपका 100% अपने ऊपर है तो सामने वाले पे कर सकते हैं। अगर आप बोलते नहीं मेरा 50% अपने ऊपर है, तो सामने वाले पे कितना करोगे, कैसे करोगे? है सब कुछ है, लेकिन बहुत टिपिकल है, वो बहुत मुश्किल है। वशीकरण जो यूज करते हैं हम वर्ड, तंत्र में जाके है वशीकरण, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत आती है उसमें, बहुत सी साधनाएं होती हैं, जिसके बाद वो होता है। इजी नहीं है। सही बात है, तो इजी नहीं है। जो लोग गलत कर रहे हैं कि हाँ वश में करवा देंगे या वश में कर देंगे, वो सब गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए।
तो प्रवीण सर हमारे शो पर आए तो काफ़ी अच्छी नॉलेज भी आज मुझे भी मिली और मुझे लगता है व्यूअर्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा कि आप अपने फेस रीडिंग से या किसी व्यक्ति के फेस से आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमें सर ने बताया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है या सर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छा सीख सकते हैं या जान सकते हैं इसके बारे में। और कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या कोई नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हैं तो आप सर को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज होती है इससे रिलेटेड, आप कुछ जानना चाहते हैं या आप समझ नहीं पाए किसी चीज़ को, तो आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका जवाब हम 110% सर के द्वारा देंगे या हम सर से पूछ के आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते वक्त आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आपको सबसे पहले प्रेस करना है, तभी तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए। राधे राधे।